नमस्कार दोस्तों। परीक्षा एक ऐसा शब्द जो अक्सर हमारी रीढ़ की हड्डी को हिला देता है। परीक्षा न तो आसान होती है, न तो कठिन होती है। जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए परीक्षा आसान होती है और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए परीक्षा हमेशा ही कठिन होती है। हर साल न जाने कितनी ही परीक्षाएं आयोजित की जा रही है और इन एग्ज़ाम में करोड़ों लोग प्रतिवर्ष भाग ले रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं और कुछ लोग अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का सहारा भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आर्थिक कमी के कारण घर पर ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और अपनी लगन और मेहनत के दम पर वे इसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। जैसे-जैसे परीक्षाएँ नज़दीक आती है, वैसे-वैसे स्टूडेंट में परीक्षा की चिंताएँ भी बढ़ती जाती है और ये वो समय होता है जिसका सामना हर कोई करता ही है। इस समय स्टूडेंट के दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे कि कब पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें इत्यादि। और परीक्षाओं को लेकर अक्सर बच्चों के दिल में एक डर बना रहता है कि उन्हें अच्छे नंबर आएँगे या नहीं, वो पास होंगे या नहीं, कितने नंबर लाने के लिए कितनी पढ़ाई ज़रूरी है इत्यादि। और परीक्षा के आते ही बच्चों के साथ-साथ उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की भी जो है वो चिंताएँ बढ़ जाती है। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट की अच्छी तैयारी के बावजूद या फिर गलत पैटर्न के कारण परीक्षा वो क्लियर नहीं कर पाते हैं और स्टूडेंट की इन्हीं समस्याओं को ध्यान करने में रखते हुए मैं कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ, जिसकी मदद से कोई भी स्टूडेंट जो है अपनी परीक्षा को बहुत आसानी से क्लियर कर सकता है। सबसे पहला है प्रभावी समय प्रबंधन। इसमें जो है सबसे पहला पार्ट है अपना कि अपने सिलेबस या पाठ्यक्रम को एक मैनेजेबल हिस्सों में आप डिवाइड करें। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जो एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट को आपको अलोकेट करना है। अपने कार्यों को आपको प्राथमिकता देनी है। सबसे महत्वपूर्ण विषय की पहचान करो, उनको जो है मैक्सिमम टाइम जो आपको देना है। टालम-टोल से आपको बचना है। जल्दी और लगातार जो पढ़ाई है वो आपको शुरू करनी है। दूसरा, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स जो है उसके द्वारा भी जो है आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल, जिसको बोलते हैं स्वयं को प्रश्न पूछो, दूसरों के कंसेप्ट को जो है एक्सप्लेन करके भी जो है आप रेगुलर रूप से जो है खुद का एग्जामिन कर सकते हो। सेकंड, माइंड मैपिंग जो होती है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंसेप्ट्स हैं उनको बेहतर ढंग से समझने और उनको मूर्त रूप देने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। प्रॉब्लम्स जो है उनको आप प्रैक्टिस करो पूरा। अपने कई समस्याओं को हल करने से आपका जो तैयारी है वो रहती है। थर्ड है स्वस्थ जीवन शैली या हेल्दी लाइफस्टाइल। अपनी नींद को आपको प्राथमिकता देनी है। संतुलित आहार जो है वो आपको लेना है। अपने मस्तिष्क को अंदर पौष्टिक भोजन जो है वो आप ले। नियमित व्यायाम जो है या रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो भी आपकी शारीरिक, जिसको बोलते हैं शारीरिक गतिविधि जो है वो आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है और आपके फोकस को इम्प्रूव करने में सुधार कर सकती है। मॉक टेस्ट और पुराने पेपर्स को हल करके भी जो है आपके परीक्षा के टाइम और परीक्षा के तरीके को जानने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो कर सकते हैं आप। एक और चीज़ जो है कि रट्टा मारकर आपको नहीं पढ़ना है। परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारकर यदि आप परीक्षा देने जाओगे और एग्ज़ाम में जो पेपर्स है वो अगर घुमा फिरा के आ गया तो आप सब भूल जाओगे। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप सब्जेक्ट को समझकर याद करें और केवल याद करने के लिए याद नहीं करना है। आपको विषय को गहनता से समझना है और उनके डाउट जो है अपने टीचर्स की मदद से आपको दूर भी करना है। Remember, success is in exam is not just about the intelligence. It's about effective study habits, a positive mindset and a perseverance. तो आइए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, सफल होने के दृढ़ संकल्प के साथ परीक्षाओं का सामना करें और लगातार प्रयास और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हम सभी अपने एकेडमिक गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।